दोस्तों, सावन शुरू हो गया है। आज मैं आपको शिव भक्त के बारे में बता रही हूँ। सावन में भगवान शंकर को कौन नहीं पूजता, सभी पूजते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक भी पूरे सावन में एक दिन तो भगवान को जल चढ़ा ही देता है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में से कुछ ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ कांवड़ से जल चढ़ाने की परंपरा है। जैसे नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, एमपी का महाकाल, यूपी का बाबा बैद्यनाथ धाम जी। इन सभी जगहों पर कांवड़िया पैदल यात्रा करके भगवान शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ बैद्यनाथ धाम की, जो रावण के द्वारा स्थापित की गई है। रावण के द्वारा कैसे स्थापित हुई है, ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं आपको बाबा धाम के बारे में इतना इसलिए बता रही हूँ कि मैं जो आगे कथा बताऊंगी उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा धाम में जल चढ़ाना कितना कठिन है। इसलिए मैं आपको बाबा धाम के बारे में इतना विस्तार से बता रही हूँ। बाबा धाम में मंदिर के जस्ट सामने गंगा जी बहती हैं, लेकिन ये गंगा जल शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता। लोग उसमें नहाते जरूर हैं भगवान को पूजा करने के पहले, लेकिन वो गंगा जल भगवान पे नहीं चढ़ता, क्योंकि वो रावण के मलमूत्र द्वारा बनाया हुआ गंगा जल है, इसलिए वो भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता। इसलिए जब बाबा धाम लोग कांवड़ लेकर जाते हैं जल चढ़ाने की मनसा से, तो उन्हें भगवान पर जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से जो गंगा नदी उत्तर दिशा में बहती है, वहीं से श्रद्धालु अपने कांवड़ में जल भरते हैं और पवित्र गंगा जल को अपने कंधों पर उठाकर बाबा धाम स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर तक 109 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और रास्ते भर बोल बम का नारा लगाकर चलते हैं, जिससे उनकी यात्रा सरल हो जाती है। इन पूरे रास्ते 109 किलोमीटर पैदल चलते चलते कांवड़िया को एक क्षण के लिए भी अपने कंधे से नहीं उतारते और न ही उसे जमीन पर रखते हैं। अगर किसी कांवड़िया को कोई परेशानी या किसी काम से कांवड़ उतारना पड़े, तो वो किसी शरणार्थी को विनती करके अपना कांवड़ उसे देकर ही कुछ करते हैं, नहीं तो किसी ऊंची जगह पर रखते हैं। जल को नीचे नहीं रखते, क्योंकि जल को नीचे रखते ही वो जल वहीं का हो जाता है। वो जल भगवान पर नहीं चढ़ता, वो जल भगवान पर चढ़ने लायक नहीं रहता। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जल जमीन पर नीचे रख दिया तो वो वहीं का हो जाता है। आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि बाबा धाम में कांवड़ का जल भगवान पर चढ़ाना कितना कठिन है, ये बताने के लिए हमने आपको ये सारी जानकारी दी। अभी तो बहुत सहूलियत हो गया है कि इंसान यदि 1-2 घंटा आराम करे, थक जाए, तो बैठने का विश्राम गृह बनाया है। जगह जगह पे ऊंची जगह बनाया है जहां इंसान कांवड़ उतार के रख देते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ये बहुत कठिन था। पहले के ज़माने में कांवड़िया एक बार कांवड़ उठा लेते थे तो सारा रास्ते में चलते ही रहते थे। रास्ते में भी बहुत जटिल था, ऊंच नीच पहाड़ी सब पार करने के बाद भगवान का दर्शन प्राप्त होता था। जंगल भरा रास्ता था, लुटेरे डकैती लोग भी वहाँ पे लूटने के लिए बैठे रहते थे, इसलिए लोग बहुत समझकर ही कहीं रुकते थे। आइए इसी बाबा धाम की एक शिव भक्त की कहानी सुना रही हूँ, जिससे भगवान ने बार बार परीक्षा ली थी। बहुत समय पहले की बात है, एक मामूली सा लड़का जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, वो हर साल सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने पैदल यात्रा किया करता था। इस लड़के का नाम कृष्णा था। वो 2-3 साल का था तभी से यह काम करता था। वो अनाथ था। बचपन में ही गांव में अकाल पड़ने से उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। तब से वो गांव वाले ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और वो पूरे गांव का इकलौता प्यारा बच्चा था। सभी ने मिलकर उसे पाला था। जब भी कोई गांव से बाबा बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए जाते, वो सभी के साथ हो लेता, सभी के साथ बोलता, काका काका मैं भी चलूँगा, काका काका मैं भी चलूँगा बाबा के पास। गांव वाले बोलते, अभी तू बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर चलना। तो वो कहता, नहीं काका मैं भी चलूँगा, आपके साथ मैं भी चलूँगा बाबा को जल चढ़ाने। इस तरह कृष्णा किसी की बात मानता नहीं था और वो सभी के साथ बाबा धाम में जल चढ़ाने पहुँच जाता था। वो बहुत छोटा था, उसके कंधे पे कांवड़ नहीं टिकता था, तो वो हाथ में एक लोटा जल लेकर और हाथ में ही लोटा पकड़ के जल भर के बाबा धाम में जल चढ़ाता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ वो कांवड़ लेने लगा। अब तो वो सावन आते ही कांवड़ में जल भर के बाबा को जल चढ़ाने निकल पड़ता और गांव वाले सभी बड़े बुजुर्ग को बोलता,
चलो काका बाबा धाम, चलो काका बाबा धाम, बोलो बाबा धाम की जय, बोलो हर हर महादेव। इस तरह कृष्णा बड़े बुजुर्गों का हौसला बढ़ाता बाबा को जल चढ़ाने के लिए। अब तो कृष्णा जब भी बाबा को जल चढ़ाने जाता, रास्ते भर खुद का कांवड़ भी संभालता और रास्ते में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो थक गया होता उसका कांवड़ भी अपने कंधे पर लेता और रास्ते भर बोल बम का नारा लगाते हुए चलता। रास्ते भर भगवान का भजन कीर्तन भी करता, जिससे रास्ता बहुत सरल हो जाता था। अब तो कृष्णा को जो भी इंसान बाबा धाम जल चढ़ाने जाया करता सावन में, वो सभी पहचानने लग गए। सभी राह देखते कि कृष्णा जिस टोली में जाएगा उस टोली में ही हम जाएंगे, हमारा रास्ता सरल हो जाएगा। इस तरह करते करते कृष्णा को बहुत साल हो गए बाबा को जल चढ़ाते। अब बाबा ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, बिना परीक्षा इसे पास कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कृष्णा की परीक्षा लेने की ठानी। बाबा भोलेनाथ निकल पड़े कृष्णा का परीक्षा लेने। इस साल कृष्णा सावन में सुल्तानगंज से जल भरकर अपने कंधे पे कांवड़ उठाकर बोल बम का नारा लगाते हुए निकल पड़ा बाबा को जल चढ़ाने। कुछ ही दूरी पे करीब 10 किलोमीटर गया होगा कि रास्ते में एक अधमरा गधा पड़ा था, जिसके पाँव में चोट लगा था, वह चल भी नहीं सकता था। वो गधा शायद बहुत दिनों से भूखा भी था और प्यासा भी, वो मरने के कगार पर था। कोई उसकी तरफ नहीं देखता, सभी सोचते कि इसके लिए रुकेंगे तो लेट हो जाएगा, हमारा जल भी खराब हो जाएगा, कौन इतना दूर चल कर फिर पानी भरने जाएगा। ये सोचकर सभी कांवड़िया उस गधे को देखकर अनदेखा कर देते और आगे निकल जाते। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। कृष्णा ने जब उस गधे को देखा तो वो रुक गया। सोचा ये गधा बहुत बीमार है और रास्ते पर है, इस तरह तो रात में किसी समय किसी के पाँव में कुचल कर मर जाएगा। तो वो रुक गया। कृष्णा को सभी साथी बोलने लगे, अरे कृष्णा छोड़ना, चलना, लेट हो रहा है, बाबा को जल चढ़ाना है, हम रुकेंगे तो हमारा जल खराब हो जाएगा, हमें फिर से जल भरना पड़ेगा, चलना, अपने को क्या है, गधे का मालिक इधर ही होगा, आ जाएगा। तब कृष्णा ने कहा कि नहीं, मैं इस गधे को इस तरह छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग आगे निकलो, मैं इसे देखकर थोड़ी देर में आता। कृष्णा के सभी साथी ने बहुत मनाया लेकिन कृष्णा नहीं माना। तब उसके साथी कृष्णा को छोड़कर आगे निकल गए। कृष्णा रुका, उस गधे को बीच रास्ते से उठाकर बाजू किया, फिर उसे थोड़ा घास लाकर दिया खाने के लिए। गधा घास खाकर थोड़ा ठीक हुआ। तब कृष्णा सोचा कि ये अभी घास खाया है तो इसे प्यास भी लगी होगी, पानी भी देना पड़ेगा। कृष्णा ने इधर उधर देखा, उसे अपने आसपास कोई कुआं या पानी का कोई व्यवस्था नहीं था जिससे उस गधे को पानी पिला सके। तब कृष्णा का ध्यान अपने कांवड़ में भरे जल पर पड़ा, जो वो अपने ऊपर पेड़ के टहनी पे संभाल कर रखा था। कृष्णा सोचा कि ये जल इसे पिला देते हैं। फिर वो सोचा कि अगर ये जल इसे पिला दिया तो हमें फिर से 10 किलोमीटर गंगा घाट जाना पड़ेगा जल भरने के लिए। तब कृष्णा सोचा कि क्या हुआ, जाना पड़ेगा तो जाएंगे, इस तरह से किसी को प्यास से छोड़कर नहीं जा सकते। ये सोचकर कृष्णा ने वो गंगा जल उतारकर उस गधे को भोलेनाथ का नाम लेकर पिला दिया। जल पीते ही वो गधा उठकर भाग गया। यह देखकर कृष्णा को बहुत अच्छा लगा। सोचा चलो कुछ तो ठीक हुआ, कोई नहीं, वापस गंगा जल भर के आएंगे। यह सोचकर कृष्णा गंगा जल भरने वापस पीछे चला। चल चल के गंगा घाट पहुंचा। फिर वहां पे उसने गंगा घाट से जल भरा कांवड़ में और फिर कंधे पे कांवड़ उठाकर बोल बम का नारा लगाकर चल पड़ा। बाबा के नगरी सारे रास्ते बोल बम का नारा लगाते जा रहा था कि तकरीबन 90 किलोमीटर चला होगा कि चलते चलते उसे शाम हो गया। वो सोच रहा था कि थोड़ा जल्दी जल्दी चले तो आज तो बाबा को जल चढ़ा ही देंगे कि रास्ते के एक घाटी में से उसे किसी के कराहने की आवाज़ आई। तब कृष्णा ने अपने राह चलते किसी मुसाफिर से पूछा कि किसी के कराहने की आवाज़ आ रही है ना। तब वो कांवड़िया ने कहा, नहीं तो, हमें तो बस बोल बम का नारा ही सुन रहा है, तुझे कहाँ से सुनाई दे रहा है कुछ भी, चलो जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है। यह बोलकर कांवड़िया आगे बढ़ गया, लेकिन कृष्णा को बार बार किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी, उससे रहा नहीं गया। वो थोड़ा आगे गया, झाड़ी में देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। थोड़ा आगे जाने से उसे एक वृद्धा आदमी दिखा जो झाड़ी में गिरा था। उसके बाजू में एक बैल भी था। कृष्णा को देखकर वो आदमी ने कहा कि अच्छा हुआ बाबू,
आप इधर आए मुझे देखने। देखो ना, मैं बैल को लेने आया था। मेरा बैल यहाँ पे चल रही थी। आज उसने मुझे सींग लगा दिया, जिससे मैं गिर गया। गिरने से मेरे पाँव में लग गया। मैं चल भी नहीं सकता। मैं कब से दर्द से करा रहा है, लेकिन कोई यहाँ से इतने कांवड़िया जा रहे हैं भोले बाबा के पास, लेकिन कोई हमारी मदद करने नहीं आया। सही है, जितना समय हमारे पास लगाएंगे उतने में तो वो आगे निकल जाएंगे बाबा के पास। उन्हें तो जल भी चढ़ाना होगा, इसलिए हम बूढ़े का कौन सुनता है। ऐसे में तुम कैसे आए मेरे पास बाबू? कृष्णा ने कहा, बाबा आप उठो, आप बात मत करो, आपके पाँव से खून बहुत निकल रहा है। कृष्णा ने उस भगवान रूपी बाबा को उठाया और थोड़ा आगे किसी ऊंचे स्थान पर उन्हें बिठाया। फिर उसका उपचार किया, पट्टी बांधी। पहले जब लोग कांवड़िया के लिए जाते थे तब छोटा मोटा सामान साथ लेकर जाते थे कि रास्ते में चोट लग गया या कुछ हो गया तो काम आएगा। उसी में से कृष्णा ने बाबा को हल्दी का लेप लगाया और कपड़े की पट्टी बांधी। तब वो बाबा ने कहा कि बाबू थोड़ा पानी भी है तो पिला दो, बहुत प्यास लगी है, हमें भी और हमारे बैल को भी पिला दो। तब कृष्णा ने अपने पीने का पानी देखा कलश में, तो वो खत्म हो चुका था। बाबा ने कहा, क्या हुआ बाबू, पानी खत्म हो गया है? कोई बात नहीं, रहने दो, हम प्यासे को कौन पानी पिलाएगा। तुम्हारा पानी तो खत्म हो गया है और ये कांवड़ तो भोले बाबा के लिए है। तुम वो पानी मुझे थोड़े ही दोगे? कौन फिर वापस 90 किलोमीटर जाएगा जल भरने बाबा के लिए? जाने दो बाबू, तुम तो जाओ बाबा के पास। लेकिन कृष्णा उस बुजुर्ग आदमी को प्यासा छोड़कर आगे जाना उचित नहीं समझा। उसे आगे बढ़ना हुआ ही नहीं। वो बैल भी पड़ा था, लग रहा था कि उसे भी बहुत प्यास लगी है। तब कृष्णा ने वो कांवड़ का जल जो भोले बाबा के लिए लिया था उस बुजुर्ग को और बैल को पिला दिया। पानी पीकर भगवान रूपी बाबा ने कृष्णा को बहुत आशीर्वाद दिया। अब कृष्णा फिर से 90 किलोमीटर पीछे पैदल चलकर जल भरने के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर बोल बम बोल रहा था, चलता जा रहा था। कृष्णा सुल्तानगंज पहुंचकर फिर से नहाकर कांवड़ में जल भरकर फिर से निकल पड़ा बाबा को जल चढ़ाने के लिए। इस बार कृष्णा ने सोचा कि थोड़ा तेज तेज चलना पड़ेगा। लगता है बाबा हमसे नाराज हैं, लगता है कोई भूल हुई है जिसकी वजह से बाबा मेरा जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं। रास्ते में ही हमारा जल इधर उधर हो जा रहा है। कृष्णा रास्ते भर बाबा से माफ़ी मांगता रहा। कहा, हे भोले बाबा, आप तो दिन दुखियों के दाता हो, फिर हमारा पूजा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर दो, हमारा जल ग्रहण करो, हमारा जल स्वीकार करो। इस बार रास्ते में कोई विघ्न मत आने देना, मेरा कांवड़ का जल आप तक सुरक्षित पहुंचाना। वो रास्ते भर बाबा से माफ़ी मांगता रहा। वो बहुत थक चुका था, चलते चलते थक गया था। पहले 10 किलोमीटर, फिर 90 किलोमीटर आगे पीछे करके बहुत चलना पड़ रहा था उसे, जिससे वो थक गया था। रास्ते में उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके चल रहा था। इस बार वो चलते चलते मंदिर के द्वार तक पहुंचकर देखा तो बहुत भीड़ लगी थी। मंदिर का द्वार भी नहीं दिख रहा था। वो देखने की कोशिश कर रहा था, फिर भी भीड़ इतनी थी कि द्वार दिख नहीं रहा था। कृष्णा दूर से देखने की कोशिश कर रहा था कि कितना भीड़ है, कितने देर में भीड़ छट जाएगा, लेकिन वो इतना भीड़ देखकर बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हुआ तब देखा कि भीड़ अपने आप छट रहा है और भोलेनाथ उसके पास आए और कहे कि वत्स उठो, तुम्हें इतना दूर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने तो इस बार तुम्हारा जल तो 10 किलोमीटर में ही ग्रहण कर लिया था। फिर उसे वो गधा दिखा जिसको उसने पानी पिलाया था। फिर उसके बाद उस बैल पे सवार भगवान भोलेनाथ दिखे जिसको उसने पट्टी बांधी थी और पानी पिलाया था। फिर भगवान ने कहा कि इस बार तो मैंने तुमसे 2 बार जल ग्रहण किया है, तुम ही नहीं पहचाने मुझे। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ ने कृष्णा को उठाया, उसका लाया जल पहले खुद ग्रहण किए, फिर उसी जल में से कृष्णा को भी पिलाया। बोले, लो थोड़ा पानी तुम भी पी लो, तुम्हें प्यास लगी है। भगवान ने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही कृष्णा जो बेहोश हो गया था होश में आया तो वो अपने आप को मंदिर में पाया। वो भगवान को पकड़ के माफ़ी मांगने लगा। बोला, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मेरे पास आए थे पानी पीने, आप साक्षात मेरे से पानी लेकर पिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। बहुत बड़ा अधर्मी हूँ मैं। फिर उसे भगवान ने दर्शन दिए
और कहा कि कृष्णा, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। जाओ, आज से तुम मेरे ऊपर कांवर का जल चढ़ाने के बजाय तुम सुल्तानगंज से यहाँ मंदिर के बीच में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, तुम सबकी मदद करो। मैंने तुम्हें ये काम दिया है। रास्ते में बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। जिस तरह तुम आज उस गधा और बाबा बैल की सहायता करी, उसी तरह तुम सब ज़रूरतमंद की सहायता किया करो। यही मेरे लिए तुम्हारा लाया हुआ कांवर होगा, बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद कृष्णा भगवान के कहे अनुसार वह जब तक जीवित था तब तक ज़रूरतमंदों की सेवा करता रहा। कहा जाता है कि आज भी कभी बाबा के रास्ते में कभी भी कोई फंस जाता है तो कृष्णा मदद करता है। मदद करके वो किसी को दिखता नहीं है। सब कहते हैं, कह रहे वो कहाँ गया, अभी तो यहीं था। आज भी कृष्णा ज़रूरतमंद भक्तों के लिए वहाँ मौजूद रहता है। बोलो हर हर महादेव।